हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शन पैरामीटर एंड फंक्शन आर्गुमेंट के बारे में। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो शुरू करते हैं। फंक्शन पैरामीटर एंड आर्गुमेंट। फंक्शन पैरामीटर आर लिस्टेड इनसाइड द पैरेंथेसिस इन द फंक्शन डेफिनेशन। जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं और फंक्शन के नेम के बाद जो हम पैरेंथेसिस बनाते हैं, उसके अंदर जो भी हम पास करते हैं उसको कहते हैं हम फंक्शन पैरामीटर। जो उस पैरेंथेसिस के अंदर डिफाइन होगा उसको हम कहते हैं फंक्शन पैरामीटर। फंक्शन आर्गुमेंट द वैल्यू रिसीव्ड बाय द फंक्शन व्हेन इट इज इन्वोक्ड। फंक्शन आर्गुमेंट वह वैल्यू होती है जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, जब हम इन्वोक करते हैं और उस पैरेंथेसिस के अंदर जो भी डिफाइन की जाती है वैल्यू, उस वैल्यू को हम कहते हैं फंक्शन आर्गुमेंट। ये मेजर डिफरेंट है फंक्शन पैरामीटर और फंक्शन आर्गुमेंट में। फंक्शन पैरामीटर को हम जब फंक्शन डिफाइन करते हैं, जब हम फंक्शन क्रिएट करते हैं, तब जिस पैरेंथेसिस के अंदर हम उस पैरामीटर पास करते हैं, जब हम कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं और फंक्शन क्रिएट में जो हम पैरेंथेसिस होता है, पैरेंथेसिस के अंदर जो भी हम वैल्यू डालते हैं, जो भी हम इनसाइड कोई भी पैरामीटर क्रिएट करते हैं तो उसको पैरामीटर कहते हैं। और जब हम कोई फंक्शन को कॉल करते हैं और पैरेंथेसिस के अंदर जो भी हम वैल्यू डालते हैं उसको कहते हैं फंक्शन आर्गुमेंट। Inside the function, the argument, the parameter behave as a local variable. Inside parameter, जब कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं पैरामीटर में तो कोई वैल्यू रहती है, जैसे कि पैरामीटर में हम देते हैं ए बी सी डी, नाम किसी का हो गया, सेल्फ हो गया, इस तरीके से हम देते हैं पैरामीटर में। और फंक्शन आर्गुमेंट में हम देते हैं वैल्यू, उस पैरामीटर की वैल्यू देते हैं कि उसकी जगह हमने क्या लिया है। तो वो क्या करता है, उसे एज ए लोकल वेरिएबल की तरह ट्रीट करता है। जब भी हम कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं और क्रिएट के दौरान जब हम पैरामीटर पास करते हैं और उस फंक्शन को कॉल करने में आर्गुमेंट पास करते हैं, तो वो क्या करता है, एज ए ट्रीट करता है एज ए लोकल वेरिएबल की तरह। अब इसके सिंटेक्स क्या है। फंक्शन, फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर आप देखोगे पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, पैरामीटर 3, आप n नंबर तक पैरामीटर डिफाइन कर सकते हो। जो भी हम इस पैरेंथेसिस के अंदर कोई भी पैरामीटर क्रिएट करते हैं तो उसको कहते हैं हम फंक्शन पैरामीटर। फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट आता है, कर्ली ब्रैकेट बाद ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के बाद हम कर्ली ब्रैकेट बंद कर देते हैं। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं और कॉल के दौरान जो हम वैल्यू पास करते हैं उसे कहते हैं हम फंक्शन आर्गुमेंट कहते हैं। और ये भी हम n नंबर ऑफ, जैसे जो पैरामीटर होता है पैरामीटर के अकॉर्डिंग ही हम आर्गुमेंट भी पास करते हैं। अब एक एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल है, हमने फंक्शन लिया, माय फंक्शन नेम डाला, पैरेंथेसिस के अंदर हमने ए और बी डाल दिया और कर्ली ब्रैकेट के बाद हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड की मदद से ए और मल्टीप्लाई बी कर दिया हमने। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया। फिर हम फंक्शन को कॉल किए, फंक्शन में हमने ए की वैल्यू 4 और बी के वैल्यू थ्रू, मतलब हमने फंक्शन को कॉल के दौरान जो वैल्यू पास किया उसको कहते हैं फंक्शन आर्गुमेंट। और जब हम फंक्शन क्रिएट करते हैं या फंक्शन डिफाइन करते हैं तो हम उसके जब पैरेंथेसिस के अंदर कोई भी वैल्यू पास करते हैं उसको कहते हैं पैरामीटर। ये मेजर डिफरेंट है, आपको बहुत केयरफुली इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम फंक्शन क्रिएट करते हैं और पैरेंथेसिस के अंदर जो भी हम वैल्यू डिफाइन करते हैं, जो भी हम पैरामीटर पास करते हैं उसे फंक्शन पैरामीटर कहते हैं। और जब हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं और जो वैल्यू डिफाइन करते हैं उसको कहते हैं फंक्शन आर्गुमेंट। अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं और समझते हैं कि हम कैसे पैरामीटर और आर्गुमेंट को समझ सकते हैं और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वीएस कोड का यूज करेंगे और गूगल क्रोम यूज करेंगे हम डिस्प्ले करने के लिए। तो हम वीएस कोड ओपन करते हैं। हमने यहाँ पे वीएस कोड ओपन कर लिया है जिसमें हमने बेसिक एचटीएमएल कोड लिखा है। हेडर 3 टैग की मदद से हमने एक फंक्शन विद पैरामीटर एंड आर्गुमेंट एक हेडर क्रिएट कर रखा है जो आपको गूगल क्रोम पे डिस्प्ले कर रहा है। अब स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम फंक्शन डिफाइन करेंगे, फंक्शन क्रिएट करेंगे, फंक्शन कीवर्ड की मदद से फंक्शन क्रिएट करेंगे। माय फंक्शन, हम उस फंक्शन का नाम देंगे, ठीक है। उसके बाद हम पैरेंथेसिस क्रिएट करेंगे। अब पैरेंथेसिस के अंदर जो भी हम वैल्यू या
नाम या कुछ भी पास करते हैं उसको क्या कहते हैं, पैरामीटर। तो हम यहाँ ए और बी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट लेंगे, उसके बाद हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट की मदद से इसको प्रिंट करेंगे। ए मल्टीप्लाई बी कर देते हैं हम, इनको मल्टीप्लाई कर देते, फिर अब सेव करूंगा और रिफ्रेश करूंगा तो मुझे यहाँ कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक मैं फंक्शन को कॉल नहीं करूंगा वो आपको आउटपुट नहीं देगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हम यहाँ पे फंक्शन माय फंक्शन के नेम से फंक्शन को कॉल करते हैं। पैरेंथिस, पैरेंथिस के अंदर जो भी हम डिफाइन करते हैं उसको क्या कहते हैं, आर्गुमेंट। अब हम आर्गुमेंट क्या करता है, एक आर्गुमेंट और पैरामीटर क्या करते हैं, एज ए लोकल वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं, बिहेव करते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ए पास कर दिया, बी पास कर दिया। अब ए की जगह हम क्या कर देते हैं, 4 कर देते हैं, और बी की जगह हम क्या करते हैं, 5 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सेमी कॉलम डाल देते हैं और सेव करते हैं। सेव करने के बाद जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे आपको यहाँ 20 आउटपुट आ गया। वो कैसे आया, उसने क्या किया, यहाँ पर जो हमने पहली आपको पैरामीटर पास किया ए, यहाँ पे ए पैरामीटर पास किया और बी पैरामीटर पास किया, हमने 2 पैरामीटर पास कर दिया, ठीक है। ये हमने 2 पैरामीटर। अब हमने जब फंक्शन को कॉल किया तो फंक्शन को कॉल किया तो क्या किया हमने, 2 आर्गुमेंट भी पास किए, हमने 2 आर्गुमेंट पास कर दिए जैसे कि 4 और 5। तो ये क्या किया, इसने क्या किया, जो पहला होता है, जैसे पहला कोई पैरामीटर होता है वो पहला आर्गुमेंट को एज ए ट्रीट करता है वेरिएबल की तरह, ठीक है, लोकल वेरिएबल। और दूसरा जो पैरामीटर होता है वो दूसरे आर्गुमेंट को ट्रीट करता है, डिफाइन करता है एक तरीके से आपको। तो हमने ए की जगह क्या कर दिया, 4 कर दिया, ठीक है, और बी की जगह क्या कर दिया, 5 कर दिया, ठीक है। आपको बी की जगह 5 आ गया, तो इसने ए की जगह 4 और बी की जगह 5 किया, और उसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आंसर, 20। तो आपको यहाँ 20 आउटपुट आ गया। तो इस तरीके से आर्गुमेंट और पैरामीटर पास किया जाता है। अब इसमें क्या है, जैसे कि अगर मैं माइनस करूं, आप देखो माइनस करूं, सेव करूं, तो भी आपको आउटपुट आ जाएगा -1, क्योंकि 4 माइनस 5 का होगा -1 की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करते हैं हम, प्लस करते हैं, सेव करेंगे तो 9 आ जाएगा आउटपुट। अब क्या करते हैं, मान लो मैं एक और पैरामीटर पास कर दूं और सेव कर दूं, सेव करने पे अब रिफ्रेश करूंगा तो आपको क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप इंस्पेक्ट करेंगे, आप कंसोल पे जाएंगे तो आपको कोई एरर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसको यूज ही नहीं किया, और ना ही सी को हमने, सिर्फ हमने पैरामीटर पास किया बट हमने सी को कहीं यूज नहीं किया और ना हमने डिफाइन किया। बट हम क्या करते हैं, एक और डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड की मदद से प्रिंट करते हैं, यहाँ हम ए और सी प्लस करते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो आपको क्या आ रहा है, नैन, मतलब नॉट ए नंबर, क्योंकि सी डिफाइन नहीं है इसलिए नॉट ए नंबर आ रहा है आपको। यहाँ हम क्या करते हैं, प्लस करेंगे, br टैग का यूज करेंगे जिससे कि लाइन ब्रेक आ जाएगा, रिफ्रेश करोगे तो वो एज ए 9 ऊपर आ जाएगा, और ये नॉट ए नंबर, नॉट ए नंबर बोलते हैं इसको, नैन को नॉट ए नंबर। तो सी क्या डिफाइन नहीं है इसीलिए नॉट ए नंबर आ रहा है। अब सी क्या करता हूं, मैं क्या करता हूं, यहाँ एक पैरामीटर पास कर देता हूं जिसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर। डिफॉल्ट पैरामीटर क्या हो गया, अब मैंने यहाँ जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं और मैंने यहाँ आर्गुमेंट में सी की वैल्यू पास नहीं की, बट मैंने पैरामीटर में ही उसको बता दिया कि सी की वैल्यू 1 रहेगी, ठीक है। तो जब जब हम सी यूज करेंगे तो वहां उसको वो 1 कंसीडर करता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम डिफॉल्ट पैरामीटर। तो ये डिफॉल्ट पैरामीटर की तरह ट्रीट करेगा। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ 5 आ गया। 5 कैसे आया, 5 ये आया कि आपके पास ए की वैल्यू 4 है, ठीक है, ए की वैल्यू आपके पास कितना है, 4 है, ठीक है, और बी की वैल्यू आपके पास 5 है, बी की वैल्यू आपके पास 5 है, और सी की वैल्यू क्या है, डिफॉल्ट आपने पास कर रखा है, तो सी की वैल्यू कितना हो गया, 1। तो जब ए और सी प्लस होगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ क्या आउटपुट आ गया, आपको 5 आउटपुट आ गया। तो इस तरीके से ये हो गया। इसमें हमने क्या देखा, पैरामीटर कैसे पास करते हैं, आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होता है। आई होप कि आपको पैरामीटर और आर्गुमेंट में डिफरेंट पता चल गया होगा और इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं,
हम आपको ट्राई करेंगे कि आपकी क्वेरी जो भी होगी उसको सॉल्व करें। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।